बिल्कुल सर, समीकरण बहुत अच्छे बन रहे हैं और रोज कुछ ना कुछ जीत के प्रति प्लस होता जा रहा है। बातें होंगी भिवानी के विकास की, यहाँ पे बातें होंगी जो भिवानी के विकास के लिए जो पैसा आया है उसको खा गए ये लोग, उसके बारे में घोटाले निकल के आ रहे हैं। तो मैं तो ये समझती हूँ कि कोई भी उम्मीदवार अगर भाजपा का आता है तो वो क्या मुंह लेके लोगों के बीच जाएगा और अपने लिए वोटों की अपील करेगा। उन्हें मौका दे दिया तो आप लोग फिर मुझे भी नहीं छोड़ना पसंद करेंगे। लोगों के बीच आम आदमी पार्टी बन के आई है, एक अच्छा राजनीतिक विकल्प। तो अभी तो 2 स्टेट जीते हैं, अभी पूरा भारत जीतना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भिवानी अपडेट के साथ एक बड़ी रिपोर्ट आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों फिलहाल मौजूद हूं इंदु शर्मा के घर में और आज पूरे शहर ने देखा इंदु शर्मा जिस जोश के साथ आगे बढ़ रही थी। विजय जुलूस था। वैसे तो ये आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती है, लेकिन जिस करके यहाँ इनके कार्यकर्ता लगातार बड़ा परिवार और दूसरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जिस तरीके से वासुदेव परिवार के साथ ये जुड़ी हैं, तो उस परिवार के जो पुराने कार्यकर्ता रहे उनका जोश आपको देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को गर्माहट आपको नज़र आई होगी। लोगों ने देखा होगा कि इंदु शर्मा के साथ इस तरीके से लोग चल रहे हैं। फुटेज में भी आप देख रहे हैं, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से लोगों की भीड़ पूरे शहर में एक जत्थे के रूप में, विजय जुलूस के रूप में निकली। तो मैं जानना चाहूँगा, आज इंदु शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं और शायद मेरे साथ पहला इंटरव्यू इनका रहा था। आज मैं इनसे जानूंगा, जब पहली बार बैठी थी तब सोच रही थी कैसे आगे बढ़ूंगी, कैसे हो पाएगा, और आज विजय जुलूस कुछ महीनों बाद ही इतना कुछ करके दिखा दिया। कैसा फील कर रही हैं आज जितने सारे लोग उस विजय जुलूस में मौजूद थे और आम आदमी पार्टी जीती है पंजाब में, एक और सूबा जीत लिया? बिल्कुल सर, आम आदमी पार्टी पंजाब में इतने जीती ही नहीं है बल्कि इतने प्रचंड बहुमत के साथ जीती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से खुशी है। पंजाब के वासियों के लिए इतनी खुशी है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की कार्यों में, उनकी नीतियों में अपना विश्वास दिखाया और कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत करी है, दिन रात एक करके पार्टी के लिए लोगों के बीच गए हैं। बहुत अच्छा, बहुत खुशी का माहौल है। आज रोड शो हुआ, उसको लेके इतने उत्साहित थे, रोड शो सफल हो गया, बहुत खुशी है। पंजाब में तैयारी कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मोस्टली भिवानी से भी मुझे पता लगा कि यहाँ से भी बहुत से कार्यकर्ता गए थे पंजाब इलेक्शन के दौरान, शायद आप भी गई हूँ। वहाँ का जो माहौल चल रहा था, क्या लग रहा था कि अगर एक और सूबा जीत जाते हैं तो पॉजिटिविटी होगी भिवानी में? बिल्कुल सर, देखिए कार्यकर्ताओं में भी नया जोश आता है, पब्लिक के बीच भी नई पॉजिटिविटी आती है कि कहीं ना कुछ तो पार्टी अच्छा कर ही रही है। जो इतनी नई पार्टी, देखिए 2012 से जो पार्टी उठी है, और मैं कहती हूँ भारत के इतिहास में शायद आम आदमी पार्टी ही पहली पार्टी है ऐसी जो इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। क्या कहेंगे, हरियाणा से लगता स्टा हुआ ये पंजाब है, उसका असर पड़ेगा भिवानी के इन इलेक्शन में, हरियाणा में होने वाले निकाय इलेक्शन में? बिल्कुल पड़ेगा सर, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हरियाणा और पंजाब की जो राजनीति है वो लगभग सेम समीकरण पे चलती है। वो भी एक कृषि प्रधान राज्य है और हरियाणा भी एक कृषि प्रधान राज्य है। लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लगभग समान है। तो बहुत कुछ मतलब यहाँ फ़र्क पड़ने वाला है पंजाब की राजनीति का। इंदु शर्मा को लगता है कि ये 4 स्टेट इस पर ये पंजाब हावी पड़ने वाला है भिवानी की राजनीति पर, या फिर 4 तो बीजेपी ने भी तो जीते हैं, आपकी पार्टी ने 1 जीता है, तो भारी पंजाब पड़ेगा? सर देखिए, बीजेपी का आप लीजिए कि बीजेपी कितनी पुरानी पार्टी है और लोगों के पास विकल्प नहीं था पहले। आम आदमी पार्टी है वो तो बिल्कुल नई पार्टी लगा लीजिए, एक आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है। पहले उन्होंने दिल्ली जीता, आज दिल्ली के लोग देखिए, दिल्ली वालों ने एक मौका दिया, अब वो किसी और को मौका देने के लिए तैयार नहीं है। और ये ही पंजाब में भी होने वाला है। अब आप देखिएगा, पंजाब में इतने अच्छे काम होने वाले हैं कि पंजाब वाले अब किसी और को मौका नहीं देंगे। तो आगे देखिए, पूरे देश में एक विकल्प लोगों के बीच आम आदमी पार्टी बन के आई है, एक अच्छा राजनीतिक विकल्प। तो अभी तो 2 स्टेट जीते हैं, अभी पूरा भारत जीतना है। कहने का तात्पर्य ये भी है कि भिवानी में अगर इंदु शर्मा बैठ जाती है आम आदमी पार्टी के रूप में चेयरपर्सन बन के, तो यहाँ से भी फिर छोड़ने वाले नहीं है, चस्का पड़ जाएगा भिवानी वालों को। सर भिवानी की बेटी बन के, भिवानी की बहन बन के काम करके दिखाऊंगी। और एक बार भिवानी वालों से हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार मुझे भी मौका दीजिए। एक बार आप लोगों ने मौका दे दिया तो आप लोग फिर मुझे भी नहीं छोड़ना पसंद करेंगे। क्या कहेंगे, बीजेपी से टक्कर है जो कि सत्ताधारी पार्टी है, सत्तारूढ़ है, यहाँ पर हरियाणा में बात कर लें, सेंटर में बात करें, उनके साथ टक्कर है। दूसरी तरफ कई बात चल
सुर्खियां बनी हुई हैं भिवानी की नगर परिषद की सीट जब से नगर परिषद प्रशासन के हिस्से गया है। बहुत सारे आरोप लगे हैं, बहुत सारे घोटालों में नाम आ रहा है, तो उसका कितना बेनिफिट उठा पाएंगी, कितना फ़ायदा हो पाएगा इंदु शर्मा को या फिर दूसरे कैंडिडेट जो कि बीजेपी या इस पार्टी से नहीं आए? सर देखिए, आम आदमी पार्टी को तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा ही, भाजपा को भी इनका बहुत नुकसान होने वाला है। भाजपा वालों के पास अब वोट की अपील करने के लिए भिवानी वासियों के पास जाने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है। विकास तो उन्होंने कहीं कुछ किया था नहीं, ऊपर से जो ये इतने बड़े बड़े घोटाले निकल के आ रहे हैं, तो मैं तो ये समझती हूँ कि कोई भी उम्मीदवार अगर भाजपा का आता है तो वो क्या मुँह लेके लोगों के बीच जाएगा और अपने लिए वोटों की अपील करेगा। क्या लगता है जिस तरीके से वोट मांगने जाएंगी तो कौन से दो चार मुद्दे, वैसे तो मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है, घोटाला सबसे ऊपर रहेगा आपके मुख पर? बिल्कुल सर, अब तो ये घोटाला, पहले तो सोचा ही था कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, पर भ्रष्टाचार यहाँ तो इतनी चरम सीमा पे है। 20 करोड़ का जो ये घोटाला बता रहे हैं, ये 100 करोड़ से ऊपर का, 200 करोड़ से ऊपर का लोगों की ज़बान पे आ चुका है। अब लोग बता रहे हैं कि ये 200 करोड़ से ऊपर का घोटाला निकलेगा। तो भ्रष्टाचार तो नगर परिषद में बहुत, मतलब एक मकड़े के जाले की तरह फैला हुआ है। तो सबसे पहले ये जाला ही हमें साफ़ करना है। इसके लिए बहुत कुछ दिमाग में है और बहुत कुछ और भी करके दिखाएंगे अगर हम इस कुर्सी पे आते हैं तो। ऐसी चुनौतियों का सामना कर लेंगे इंदु शर्मा? जिस तरीके से घोटाला हुआ, चेयरमैन साहब ने, फिलहाल मैंने ऑफ कैमरा बात की और शायद जल्द ही उनके साथ बातचीत भी रहेगी। उन्होंने एक शिकायत भी दी भिवानी एसपी को कि मेरे साइन करके निकलवा लिए गए, जबकि मैंने ऐसा कुछ था ही नहीं। पैसे निकलवाए गए हैं और सारे फंड्स जारी किए गए हैं, तो चेयरमैन को पता ही नहीं उस कुर्सी पर क्या हो रहा है और उनके नाम से पैसे निकल रहे हैं, बहुत सारे संस्थाओं को पैसे जा रहे हैं। तो आपको भी उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार है इंदु शर्मा? बिल्कुल तैयार हूँ सर। और देखिए, मैं फिर वही बात करूँगी कि जहाँ आग लगती है वहीं धुआं उठता है। ऐसे बिना कोई अगर कोई इंसान गलत ना हो तो उसके बारे में ऐसी अफवाह उड़ नहीं सकती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ ही है, जो ये इतने बड़े बड़े घोटाले निकल के आ रहे हैं। अभी उस एक्टिविस्ट से बात करके आया हूँ फिलहाल थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि सारी पार्टियां भिवानी की मिली हुई हैं, किसी ने भी आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई। आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर कोई आवाज़ उठाने वाली आने वाले वक्त में? आम आदमी पार्टी तो इस मुद्दे पे आवाज़ उठाएगी ही उठाएगी। मैं तो भिवानी वासियों से भी ये विनती करती हूँ कि देखिए, भिवानी मेरा घर है, भिवानी हम सब का घर है और हमारे घर में डाका डाला गया है। तो भिवानी के एक एक बंदे को बाहर निकलना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए कि इस घोटाले को ऐसे बर्दाश्त नहीं करा जाना चाहिए। हम उनके साथ हैं, आम आदमी पार्टी उनके साथ है, बड़ा परिवार साथ है भिवानी वासियों के। आइए, हम सब का साथ देंगे और इस मुद्दे को सुलझाएंगे। क्या लगता है बीजेपी का कैंडिडेट पर, ये 4 राज्यों का जो इलेक्शन रहा वहाँ से भारी बहुमत मिला उनको, वो हावी रहेगा, उसका प्लस पॉइंट मिलेगा, या फिर भिवानी में जो ये जांच चल रही है, घोटालों के नाम चल रहे हैं, इसका नेगेटिव पॉइंट उनके साथ है? सर देखिए, मैंने पहले भी कहा है, ये ना तो केंद्र का चुनाव है और ना ये प्रदेश का चुनाव है, ये चुनाव है भिवानी का। यहाँ पे बातें होंगी भिवानी के विकास की, यहाँ पे बातें होंगी जो भिवानी के विकास के लिए जो पैसा आया है उसको खा गए ये लोग, उसके बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि भिवानी वासी अब की बार ये गलती करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को अपनी कुर्सी भिवानी नगर परिषद की देंगे। क्या गदगद हैं इस बात को लेकर के कि ऐसी ये जो आपके हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है? एक तरफ पंजाब जीत लिया, एक तरफ ये घोटाले हो रहे हैं, मतलब वो वीक होते जा रहे हैं, आप प्लस होते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, समीकरण बहुत अच्छे बन रहे हैं और रोज़ कुछ ना कुछ जीत के प्रति प्लस होता जा रहा है, तो खुशी बहुत है। क्या लगता है कब तक इलेक्शन हो सकते हैं? बहुत सारी पिटीशन चल रही हैं और कोर्ट में ही चल रही हैं बहुत सारी बातें, भिवानी के लोगों ने भी लगा रखी हैं। कब तक इलेक्शन हो सकता है? सर मैं समझती हूँ ये इलेक्शन होगा मई लास्ट या फिर जून फर्स्ट में। तो उसके हिसाब से तैयारियां चल रही हैं लोगों से, डोर टू डोर, या फिर किस प्रकार की बातचीत चल रही है, लोगों से कैसे मिलना हो रहा है? तैयारियां हमारी पूरी हैं, सरकार कभी भी इलेक्शन करवाए हम पूरी तरह से तैयार हैं। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले टिकट दी थी, तो उस चीज़ का फ़ायदा मिल पाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले टिकट दी, उसका बहुत फ़ायदा होगा। हम इस दरमियान बहुत अच्छी टीम तैयार कर चुके हैं, बहुत लोगों से मिल चुके हैं, बहुत सारे वार्ड हमारे कवर हो चुके हैं और बहुत अच्छी टीम हमने तैयार कर ली है, जो
भिवानी नगर परिषद के चुनाव में आगे आके लोगों से वोटों की अपील करेगी, लोगों को समझाएगी कि अब एक नई पार्टी को मौका दें, एक अच्छी शख्सियत को मौका दें जो भिवानी के विकास को आगे बढ़ाए। लोगों से जाके मिलती हैं, आपने खुद बताया कि लोगों से डोर टू डोर बातचीत होती है। महिलाओं की कौन सी समस्याएं सामने आती हैं, लोगों की क्या डिमांड सामने आती है कि आप बनी तो हमें थोड़ा सा इस मुसीबत से तो बाहर निकाल लें, प्लीज़ हमें हमारे लिए ये तो कर दें, कोई बातें आती हैं? सर देखिए, भिवानी में जो सीवरेज का पानी पीने के पानी में मिल के आता है, उसकी भिवानी में बड़ी समस्या है। और मैंने ये मुद्दा पहले भी उठाया था कि कम से कम जो चीज़ हमारे पेट में जाती है वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। दूसरा, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। सीवरेज का पानी लोगों के मेन गेट तक अड़ा हुआ है, इतने बुरे हालात हैं भिवानी में, पानी मतलब तो रहा ही नहीं है, गाँव से भी बुरे हालात हैं। तीसरा सर, स्ट्रीट लाइट्स का बड़ा मुद्दा है। चौथा, आप जाइए बाहर, आपको घर से बाहर निकलते ही आप 10 कदम चलेंगे, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कूड़ा उठता नहीं है। पांचवा मुद्दा रहेगा, और मैं तो पांचवा नहीं, सबसे पहला मुद्दा इसको बताऊंगी, भ्रष्टाचार। हमने इसके लिए बहुत कुछ सोचा है कि नगर परिषद में अगर भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया तो हम बहुत अच्छे काम कर पाएंगे। इसके लिए सर, एक तो जो नगर परिषद का पोर्टल है उसको हम ऑनलाइन तो है ही, उसको हम रोज़ अपडेट करेंगे। मतलब नगर परिषद में जितना पैसा आया और जितना पैसा गया, गया का मतलब कहाँ लगा, उसको हम रोज़ अपडेट करेंगे। एक एक पैसे का हिसाब भिवानी वासियों को पता होगा कि उनके नगर परिषद का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कोई भी विकास का कार्य करवाया, किस ठेकेदार को वो ठेका दिया गया, कितनी समय सीमा के लिए दिया गया, कितने रुपया उसके लिए निर्धारित हुआ है, ये सब हम उस पोर्टल पे डालेंगे। दूसरी चीज़, हम नगर परिषद को सर, जो मीटिंग्स होती हैं वो नगर परिषद के पोर्टल पे हम लाइव करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जनता को ये पता रहेगा, भिवानी वासियों को ये पता रहेगा कि नगर परिषद शहर के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं बना रहा है और समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे क्या क्या प्रयास नहीं कर रहा है। तीसरा मुद्दा रहेगा सर पीआईडी का, क्योंकि लोगों को, मैं भी लोगों से मिल रही हूँ, तो पीआईडी को लेके लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को इतने चक्कर कटवाए जाते हैं, मोटी रकम मांगी जाती है, इसको हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे। पीआईडी के लिए ना तो किसी को नगर कमेटी के चक्कर काटने पड़ेंगे और ना ही किसी को रकम देनी पड़ेगी। पीआईडी को हम ऑनलाइन करवाएंगे। आप अपना यूनिट नंबर डालिए प्रॉपर्टी का और पीआईडी ऑनलाइन मिलेगी। चौथा सर, जो शहर में जो ये भारी वाहनों की आवाजाही है, इसका एक टाइमिंग होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है, जब आप देखिए बच्चों को इतना भय का माहौल होता है, हमारे भी बच्चे जाते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं डर होता है कि कभी बच्चे अकेले आए तो कहीं कुछ हो ना जाए। तो इस चीज़ को लेके हम एक व्यवस्था बनाएंगे नगर परिषद में। पाँचवा ले लीजिए सर, जो आवारा पशु हैं, देखिए भिवानी में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है आवारा पशुओं को। तो आवारा पशुओं की चाहे नसबंदी हो, चाहे नगर परिषद की तरफ से बाड़ा बना के उनको एक जगह रोका जाए, तो इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे। यार भी हैं, इतने सारे पॉइंट गिनवा दिए लगातार आपने, मतलब नॉन स्टॉप आपने गिनवा दिए। इन बातों के लिए मेंटली भी प्रिपेयर हैं कि कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वायदे बहुत सारे होते हैं इलेक्शन। सर वायदे नहीं, विश्वास दिलाते हैं। आप एक बार मौका दीजिए। ये तो मैंने सिर्फ टिप्स है जो गिनवाए हैं, माइंड में तो इतना सब कुछ है, उससे फालतू आपको करके दिखाएंगे। और देखिए, ये जो काम है उसके लिए एक टीम होनी चाहिए। एक इंसान ना तो अकेला जंग लड़ सकता है, ना जीत सकता है, और ना हार सकता है, और ना काम कर सकता है। मेरे पास टीम है वर्क करने के लिए, तो वो टीम मेरे आगे बहुत काम आने वाली है। अगर मैं जीती तो मैं टीम वर्क करके दिखाऊंगी कि कैसे भिवानी को रातों रात एक चमकता हुआ शहर बना देंगे हम। जी, तो कोई कैंडिडेट से हम बात करते हैं, कोई कहता है चंडीगढ़ बना देंगे इसको, और इंदु शर्मा जी खुद कह रही हैं कि हम तो इसको चमका ही देंगे, और चमक पता नहीं कैसे आने वाली है। लेकिन भिवानी वाले ज़रूर इंतज़ार कर रहे हैं कि कितने कितने चमकदार उनके कैंडिडेट आने वाले हैं, कौन कौन यहाँ पर बहादुर लोग उनके मैदान में आने वाले हैं, जो कि भिवानी का विकास सच में कोई कर पाएगा। भिवानी के हालात हर किसी को लगातार हम भी दिखाते हैं, आप लोग भी रोज़ाना रोडों पर होते हुए निकलते हैं तो ज़रूर देखते हैं। हालांकि मंत्रियों तक मैं ये सवाल करता हूँ कि रोडों पर निकलते हैं तो वो गड्ढे छोटे पड़ जाते हैं लग्जरी गाड़ियों के सामने, या फिर आप नज़रअंदाज कर देते हैं, आंख बंद करके निकल जाते हैं उन रोड के गड्ढों से। क्या कहना है, भिवानी वाले सब सच जानते हैं, हालात और अपने दिल में जो चल रहे हैं अरमान उनको बयां करेंगे वोट के माध्यम से। इंदु शर्मा का भी ऐसा कहना, शहर की जनता का भी ऐसा कहना है। आप आने वाले वक्त में ज़रूर किसी सही को चुनेंगे, तब भिवानी का विकास होगा। क्या कहना है, इस इंटरव्यू के दौरान बातचीत कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।